अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सुप्रीम कमेटी का अभी अभी एक एलामिया जारी हुआ है और उसमें ये इंदिया दिया गया है कि अब जो कंप्लीट वाला लॉकडाउन था, मुकम्मल लॉकडाउन, वो 4 दिन तक रहेगा। पहले था 3 दिन का इंदिया दिया गया था, अब चौथे दिन भी ईद का उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो जितने भी लोग हैं अपनी वो 4 दिन के हिसाब से ग्रॉसरी वगैरह या जो भी मामलात करने हैं वो उस हिसाब से करें ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं रिगार्डिंग, अगर किसी को एयरपोर्ट पे छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ सकता है, कोई मसला नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है घर के अंदर और घर से बाहर निकलना लाजमी है मूवमेंट बैन के दरमियान, तो सिंपल उसका एक प्रोसेस है। और वैसे भी खैर इमरजेंसी में तो ऑफ कोर्स अलाउ है, मसला नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ ओनली इमरजेंसी। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर पहले कॉल करें, इंटीमेट करें और उन्हें बता दें कि भाई ये हमें इमरजेंसी है और हम इस इमरजेंसी की वजह से घर से निकलना चाहते हैं। तो आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो दे दिया जाएगा और आपको फिर कोई रोकेगा नहीं और कोई मतलब आपसे परेशानी वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बंदा तड़प रहा हो, मेडिकल इमरजेंसी हो और आप बोलेंगे यार लॉकडाउन है बस बाहर ही नहीं निकलना, तो वो एक परेशानी होगी। इसीलिए मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अगर एयरपोर्ट पे आपने जाना है, एयरपोर्ट पे भी आप छोड़ सकते हैं। टिकट पासपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए आपके पास और एक बंदा, सिर्फ एक बंदा आपके साथ, जो ड्राइवर हो वो आपके साथ हो और वो आपको छोड़ के आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको टिकट की कॉपी दे दें, अगर कोई रोकता है पूछता है तो उसको बता दें कि एयरपोर्ट जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज़ और फ्यूल स्टेशंस और फ्यूल स्टेशन पे जो टायर शॉप्स वगैरह हैं, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो खुली रहेंगी ड्यूरिंग लॉकडाउन भी। और इनसे अगर जो बाहर मतलब जो लोग ऑलरेडी जिनको अलाव है, जैसे कि 3 टन से बड़ी गाड़ियाँ और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रोवाइड करते हैं अपनी फैसिलिटीज़, इस तरह जो शिफ्ट स्टाफ है फैक्ट्रीज़ और अपना बैंक्स वगैरह का मैंने देखा था वो, तो ऐसे लोगों को अलाउ है, बिल्कुल वो लोग अपने काम काज जारी रख सकते हैं। लेकिन उनकी जो कंसर्न कंपनीज़ हैं वो उनको इंटीमेट कर देंगी कि क्या रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर्स उनको फॉलो करने। सो ये कुछ मामलात हैं जो चल रहे हैं। और जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वो भी ऑपरेट करेगी, बिल्कुल ऑपरेट करेगी। गेट नंबर 1 जो है वो खोल दिया गया है, वो जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह वो हैं। गेट नंबर 2 से जितने भी रिटेल बायर्स जो हैं वो इंटर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ख़रीदो फ़रोख्त जारी रख सकते हैं और अपने जो मामलात हैं जितने भी लोग उसके अंदर काम करते हैं मंडी के अंदर, वो भी अपनी ड्यूटीज़ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन फुल लॉकडाउन के अंदर नहीं, ये जो सुबह 4 रात को शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का जो लॉकडाउन है उसके बीच में जो पीरियड बचेगा, मतलब सुबह 4 से लेकर शाम को 5 बजे तक जो भी अपने मामलात ज़िंदगी है वो लोग आप अपने प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। सो ये थी कुछ आज की अपडेट्स। बस मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा आप अभी रहेंगी भी, आगे 1-2 दिन और मज़ीद इसकी फोरकास्ट है, स्पेशली जो नशेबी इलाकों में लोग रहते हैं। सो वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एंजॉयमेंट भी करें, लेकिन ख्याल ज़रूरी है। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।